ये त्वरित वॉक थ्रू वीडियो आपको पोस्ट स्टोरी बियर और प्ले स्टोरी क्रिएटर ऐप का उपयोग करने का तरीका बताएगा। सबसे पहले आपको अपने डिवाइस के लिए ऐप स्टोर पर जाना होगा। पोस्ट स्टोरी बियर के लिए स्टोरी क्रिएटर ऐप iOS ऐप स्टोर पर या एंड्रॉयड के लिए गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। पहली बार ऐप शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके भालू में बैटरी है और वह चालू है। बैटरी कंपार्टमेंट और पावर स्विच पॉ के नीचे वाले फ्लैप के नीचे स्थित है। अपने भालू को पावर स्विच का उपयोग करके चालू करें। यदि कान चमकते हैं तो आपके भालू में पहले से ही बैटरी है। यदि नहीं तो बैटरी कंपार्टमेंट खोलने और 4A बैटरी डालने के लिए आपको एक फिलिप्स पेचकस की आवश्यकता होगी। आप इंस्टॉल करने और बैटरियां डालने के बाद आप अपने पोस्ट स्टोरी बियर के साथ कहानियां बनाना शुरू करने के लिए तैयार हैं। आप शुरू करने से पहले पो को चालू करें। तो अगर आप पो का सामना कर रहे हैं तो आपकी बाईं ओर का कान नीला झपकेगा। यह संकेत देता है कि वह कनेक्ट होने के लिए तैयार है। वीडियो के बाकी हिस्से में जब मैं भालू के बाएं या दाएं कान का उल्लेख करता हूं तो मेरा मतलब आपकी बाएं या दाएं ओर से है। अब ऐप शुरू करें। आपको आपके डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम से एक संदेश दिखाई दे सकता है जिसमें पूछा जाए कि क्या आप ऐप को ब्लूटूथ का उपयोग करने की अनुमति देना चाहते हैं। सुनिश्चित करें कि आप हाँ कहें। अगर आप नहीं कहेंगे तो ऐप काम नहीं करेगा और ऐप को फिर से इंस्टॉल करने से यह समस्या ठीक नहीं होगी। अब अपनी पसंदीदा भाषा चुनें। जो भाषा आप चुनेंगे वे आपके प्रोफाइल में सेट हो जाएगी और ये स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पाठ और पो द्वारा कहानियां सुनाते समय उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रभावित करेगी। अगला, आपको एक पॉपअप संदेश मिलेगा जो याद दिलाएगा कि पो को काम करने के लिए ब्लूटूथ एक्सेस की आवश्यकता है। इस संदेश पर 2 बटन होंगे, या तो ठीक है या फिर से न दिखाएं। पुष्टि करने के लिए इनमें से एक बटन पर क्लिक करें कि आप संदेश पढ़ चुके हैं। अगला, आप वैलिडेशन स्क्रीन देखेंगे। इस चरण में ऐप आपके भालू से जुड़ रही है और खिलौने को हमारे डेटाबेस में संग्रहित कर रही है। सुनिश्चित करें कि पो का नीला कान चमकते नीले से स्थिर नीले में बदल जाए। यह दर्शाता है कि वे आपके डिवाइस से ब्लूटूथ लो एनर्जी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पो में वास्तव में 2 ब्लूटूथ कनेक्शन हैं। एक आपके ऐप को पो को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। दूसरा बिना डाउनलोड किए कहानियों की स्ट्रीमिंग को सक्षम करता है। मान्यता प्रक्रिया पूरा होने में 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं। अगला, आप अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंसिंग समझौता देखेंगे। इसमें पो का उपयोग करने के लिए सभी कानूनी नियम शामिल हैं। आगे बढ़ने के लिए चेकबॉक्स पर क्लिक करें और फिर स्वीकार करें। अब आप अपनी प्रोफाइल सेट करेंगे। ये जानकारी पो को व्यक्तिगत कहानियां बनाने और ऐसी भाषा का उपयोग करने में मदद करती है जो आपके लिए उपयुक्त हो। पो आपत्तिजनक नाम नहीं बोलेगा। अगर पो आपका नाम कभी नहीं लेता तो उपनाम की बजाय अपना असली पहला नाम आजमाएं। आपकी आयु भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस आयु का चयन आप करेंगे वह आपके लिए आने वाली कहानियों और पो द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रभावित करेगी। जब आपका विशेष दिन आएगा तो पो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दे सकता है। आपको सभी फील्ड भरनी होंगी और आगे बढ़ने से पहले अपना अवतार बनाने के लिए सर्कल पर क्लिक करना होगा। आप कभी भी इस जानकारी को अपडेट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल में भाषा को समायोजित करके पो में ऐप को किसी भी भाषा में बदल सकते हैं। आप स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने में गियर आइकन पर क्लिक करके बाद में अपनी प्रोफाइल तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपका भालू नया है तो संभवतः पो के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए फर्मवेयर अपडेट की आवश्यकता होगी। जब संकेत मिले तो अभी अपडेट चुनें। यह महत्वपूर्ण है कि इस अपडेट के दौरान पो को बंद न करें या ऐप से बाहर ना निकलें। अपडेट के दौरान प्रगति पट्टी आगे बढ़ेगी और आप कानों को रुक रुक कर चमकते हुए देख सकते हैं। प्रत्येक अद्यतन में 90 सेकंड तक का समय लग सकता है और आप लगातार कई अद्यतन देख सकते हैं। जब सभी अपडेट पूरे हो जाएंगे तो आपको अपडेट संपूर्ण संवाद बॉक्स दिखाई देगा। ये सिफारिश की जाती है कि पो को बंद करें, 3 सेकंड तक प्रतीक्षा करें और फिर से चालू करें ताकि उसके सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से रीसेट किया जा सके। अब आपको मुख्य मेनू पर होना चाहिए। हर बार जब आप ऐप खोलते हैं तो मुख्य मेनू से शुरू करते हैं। ऊपर बाईं ओर का घर आइकन घर बटन है। किसी भी स्क्रीन से इस पर क्लिक करके आप मुख्य मेनू पर वापस जा सकते हैं। उसके दाईं ओर आपके स्टोरी टोकन हैं। प्रत्येक पो बेयर एक निश्चित संख्या में शामिल स्टोरी टोकन के साथ आता है। प्रत्येक कहानी जो आप बनाते हैं एक टोकन का खर्च होता है। अतिरिक्त टोकन इन ऐप खरीद के माध्यम से जल्द ही उपलब्ध होंगे। आपकी लाइब्रेरी से कहानियां चलाने में कोई टोकन खर्च नहीं होता, इसलिए आप जो कहानियां बनाई हैं उन्हें जितनी बार चाहें दोबारा चला सकते हैं। स्क्रीन के सबसे दाईं ओर ऊपर वाले आइकन से आप सेटिंग्स में जा सकते हैं, जहां आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। सेटिंग्स गियर के बगल में मौजूद बरहेड आकार का आइकन पो की कनेक्शन स्थिति को दर्शाता है। कहानी को पो पर स्ट्रीम करने के लिए अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएं और पो के साथ पेयर करें। आपको यह केवल एक बार करना है। पेयरिंग के बाद ऐप पर वापस जाएं। अगर सेटिंग्स गियर के बगल में बहरा सिर के आकार का आइकन हरा है तो पो पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। अगर यह सफेद है
तो पो केवल स्ट्रीमिंग के लिए जुड़ा हुआ है। अगर यह लाल है और एक विस्मयादिबोधक चिन्ह है, तो पो जुड़ा हुआ नहीं है। यदि आप लाल देखते हैं तो सुनिश्चित करें कि पो चालू है और उसके कान जल रहे हैं। अब अपनी पहली कहानी बनाने का समय है। कहानी बनाने के 3 तरीके हैं। नई कहानी बनाएं। आपको अपनी कहानी के सभी पात्र और विचार चुनने की अनुमति देता है। सरप्राइज स्टोरी आपके लिए स्वचालित रूप से एक कहानी बनाता है। मेरे लिए आइडिया सुझाए का विकल्प पो को आइडिया सुझाने देता है, लेकिन कहानी बनाने से पहले आप उन्हें समायोजित कर सकते हैं। प्रत्येक कहानी प्रकार को बनाने के लिए एक कहानी टोकन की आवश्यकता होती है। कहानी पुस्तकालय बटन आपको एक स्क्रीन पर ले जाता है जहां आपने सभी कहानियां बनाई हैं। यहां आप कहानियों को पो में कॉपी कर सकते हैं या उन्हें उसकी स्मृति से हटा सकते हैं। जब पो ऐप से कनेक्ट नहीं होता है, तो वह केवल उन कहानियों को खेल सकता है जो आपने पहले से उसकी मेमोरी में सेव की है। कहानी के शीर्षकों के बीच साइकिल चलाने के लिए बाएं कान का उपयोग करें। पो प्रत्येक कहानी का शीर्षक कहेगा। कहानी चलाने के लिए दायां कान दबाएं। इससे चुनी हुई कहानी शुरू हो जाएगी। कहानी को रोकने के लिए फिर से दायां कान दबाएं। इसे फिर से चलाने के लिए एक बार और दबाएं। कहानी को रोकने और अगले शीर्षक पर जाने के लिए बायां कान दबाएं। ऐप से जुड़े होने पर ये कान बटन उपयोग में नहीं आते। ऐप कहानी चलाने और रोकने को नियंत्रित करेगा। जब आप एक नई कहानी बनाते हैं, तो आप कहानी प्रकार चयन स्क्रीन से शुरू करेंगे। उस प्रकार की कहानी चुनें जिसे आप बनाना चाहते हैं, जैसे कि एक परिकथा या साहसिक। जारी रखने के लिए अगला बटन क्लिक करें। कभी-कभी बटन नारंगी नहीं होता है, लेकिन आप इसे फिर भी क्लिक कर सकते हैं। ये एक झात बग है और जल्द ही ठीक किया जाएगा। अब आप विचार पृष्ठ देखेंगे, जो आपकी कहानी बनाने के लिए मुख्य स्क्रीन है। चुनने के लिए 500 से अधिक विचार हैं जो 4 श्रेणियों में विभाजित हैं। पात्र, चीजें, कथानक उपकरण और सेटिंग्स। रचनात्मक परिणामों के लिए इनके साथ प्रयोग करें। चरित्र और चीजें आत्मव्याख्यात्मक हैं। कथानक युक्तियां ऐसे विचार हैं जो कहानी की रूपरेखा तैयार करते हैं। सेटिंग्स ये निर्धारित करती हैं कि कहानी कहां घटित होती है। यदि आप वास्तविक दुनिया के शहरों को सेटिंग्स के रूप में चुनते हैं, तो वो उन स्थानों के बारे में दिलचस्प विवरण शामिल करेगा। आप जिन विचारों का चयन करते हैं, वे कहानी के परिणाम को बहुत अधिक प्रभावित करेंगे। आप 12 तक विचार चुन सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छे परिणाम आमतौर पर 8 या उससे कम के साथ आते हैं। मजे के लिए अप्रत्याशित या पागल विचारों को मिलाने की कोशिश करें ताकि चौंकाने वाले परिणाम मिल सकें। अपनी कहानी में एक विचार जोड़ने के लिए आइकन पर क्लिक करें। चयनित विचार स्क्रीन के निचले भाग में दिखाई देगा। एक विचार हटाने के लिए निचले भाग में आइकन पर एक्स पर क्लिक करें। चरित्रों की एक विशेषता होती है। एक बार किसी चरित्र पर क्लिक करने से वे कहानी में जुड़ जाते हैं। फिर से क्लिक करने पर वे नायक बन जाते हैं। तीसरी बार क्लिक करने पर वे खलनायक बन जाते हैं। चौथी बार क्लिक करने पर वे फिर से एक तटस्थ चरित्र बन जाते हैं। जब आपने अपने विचार चुन लिए हों, तो कहानी बनाने के लिए अगला बटन क्लिक करें। आपसे एक कहानी टोकन खर्च करने की पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। आगे बढ़ने के लिए ओके पर क्लिक करें। यदि आपका मन बदल जाता है तो संवाद बंद कर दें। एक बार आपकी कहानी जनरेट हो जाने के बाद आपको इसे अपने डिवाइस पर या पो के माध्यम से चलाने के विकल्प दिखाई देंगे। प्ले स्टोरी पर क्लिक करें। अगर कहानी पो के माध्यम से नहीं चलती है, तो अपने डिवाइस की ब्लूटूथ सेटिंग में जाएं और इसे पो के साथ पेयर करें। आपको यह केवल एक बार करना होगा। पेयरिंग के बाद ऐप पर वापस जाएं और प्ले स्टोरी पर क्लिक करें। अगर कहानी पो के माध्यम से नहीं चलती है, तो प्ले विकल्प को डिवाइस पर और फिर से बियर पर टॉगल करें। यदि समस्या बनी रहती है, तो FAQ से परामर्श करें। कहानी को ऑफलाइन प्लेबैक के लिए पो में सेव करने के लिए डाउनलोड बटन का उपयोग करें। स्ट्रीमिंग के दौरान कहानियों को डाउनलोड न करना ही बेहतर है, ताकि किसी गड़बड़ी से बचा जा सके। अंत में स्टोरी लाइब्रेरी आपको अपनी कहानियां प्रबंधित करने देती है। आप स्क्रीन से कहानियों को चला सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या हटा सकते हैं। आइकॉन दर्शाते हैं कि कहानी पो पर सेव है या नहीं। एक खाली भालू आइकॉन का मतलब है कि कहानी सेव नहीं है। एक ठोस नारंगी आइकॉन का मतलब है कि यह सेव है। कहानी को पो पर कॉपी करने के लिए कहानी के शीर्षक के पास खाली भालू आइकॉन पर क्लिक करें। ट्रांसफर के दौरान पो के कान चमकेंगे और जब पूरा हो जाएगा तो आइकन नारंगी हो जाएगा। पो से कोई कहानी हटाने के लिए ठोस नारंगी भालू आइकन पर क्लिक करें। ये पो स्टोरी बियर और स्टोरी क्रिएटर ऐप का आपका वॉक थ्रू समाप्त करता है। हम आशा करते हैं कि आप और पो एक साथ कहानियां बनाने का आनंद लें।